नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 12 मई की खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगभग 2000 के पास पहुंच चुका है, लेकिन बाजारों में लोगों की भीड़ इस कदर है कि सड़कों पर चलने के लिए रास्ता तक नहीं है। कई बार बाजारों में जाम लगने जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा वैसे तो लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन शामली शहर में बाजारों की बात करें तो यहाँ कोई वस्तु ऐसी नहीं जो आपको अच्छे दाम देकर न मिल सके। दुकानदारों की एक ओर कालाबाजारी चल रही है तो दूसरी तरफ दुकानों के अंदर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर कई बार सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी आला अधिकारियों से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगभग 2224 के पास पहुंच चुका है। गत दिवस भी करीब 115 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बढ़ते कोरोना के आंकड़े को लेकर हर कोई चिंतित है। संक्रमण को बढ़ता देख जिले में तैनात पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी भी खुद को अपने कार्यालय में क्वारंटाइन कर चुके हैं, जिससे साफ लगता है कि अधिकारी को स्वयं भी कोरोना की चपेट में आने का अंदेशा सता रहा है। यही कारण है कि सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक खुलने वाले बाजारों में ना तो कोई पुलिस गश्त है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी बाजारों में खुलने वाली दुकानों का मुआयना करने के लिए तैयार है। शहर के बाजारों की बात करें तो यहाँ सवेरे से ही बाजारों में दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बैठ जाते हैं। यही नहीं, अपने कर्मचारी को भी सवेरे से ही दुकान के अंदर बंद कर दिया जाता है और जैसे ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ आने का सिलसिला शुरू होता है तो धड़ाधड़ शटर गिरने और उठने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। एक समय में दर्जनों की संख्या में ग्राहकों को एक दुकान में प्रवेश कोविड गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है, जिससे कोरोना संक्रमण और तेजी के साथ बढ़ सकता है। ऐसे में दुकानों के अंदर बंद कर्मचारियों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मंगलवार को बाजारों में हालात बद से बदतर रहे। बाजारों में ईद उल फित्र को लेकर लोगों की भीड़ खरीदारी को लेकर उमड़ी रही, जिससे बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया गया और न ही लोग मास्क लगाकर पहुंचे। जिला प्रशासन से के शक ताजे के बावजूद भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। संक्रमण की चेन को तोड़ना जिससे काफी मुश्किल साबित हो सकता है। शामली के सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल में मातृ संस्था श्री रामचंद्र एजुकेशन मिशन गाजियाबाद की प्रबंधकारिणी सभा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के चेयरमैन अरविंद संगल ने कोरोना महामारी को देखते हुए अभिभावकों को राहत देने का काम किया है। उन्होंने कक्षा पहले से इंटरमीडिएट तक 50% और कक्षा 9 व 11 के लिए 25% छूट देने की घोषणा की है। बुधवार को शहर के सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल में स्कूल की मातृ संस्था श्री रामचंद्र एजुकेशन मिशन गाजियाबाद की प्रबंध कार्यकारिणी की सभा को संबोधित करते हुए स्कूल के चेयरमैन अरविंद संगम ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय का शैक्षिक सत्र 2020 और 21 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा लेकर आया, जिससे विद्यार्थियों को कोई तकनीक के साथ जुड़ने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ विद्यार्थी नई तकनीक के साथ नहीं जुड़ पाए, जिससे उनका एक वर्ष जीरो हो गया। लेकिन संक्रमण के हालात इतने खराब कर दिए गए हैं कि विद्यालय का शैक्षिक सत्र 2021-22 भी इसी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। महसूस होता है कि विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जुलाई-अगस्त तक नहीं खुल पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अचानक ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था बनाने में काफी खर्च आ गया था। अनेकों उपकरण एवं सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई, इसलिए बच्चों को स्कूल की ओर से छूट देना संभव नहीं हो पाया, लेकिन आज ये संभव हो गया है, व्यवस्था बन गई है। इसलिए इस वर्ष जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगी तब तक पहले से 8वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को फीस में 50% की छूट दी जाएगी और कक्षा 9 व 11 तक की फीस में 50% की छूट कर दी जाएगी। घेर में बैठे एक बुजुर्ग को गांव के ही 3 युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव लिलोन निवासी करीब 65 वर्षीय श्रीपाल कश्यप बुधवार को अपने घर में बैठा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान गांव के 3 युवक वहां पहुंचे और उनकी बुजुर्ग के साथ कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान तीनों युवकों ने धारदार हथियारों से बुजुर्ग पर हमला बोल दिया और मौके से फरार हो गए। घायल बुजुर्ग को परिजनों ने शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत करते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।